हेलो दोस्तों, पार्ट 30 सुनाने जा रहा हूँ। दोस्त, पूरे दुनिया में गन फैलाने वाले ये पंडित लोग ही है। मुसलमान भाइयों का गुरु भी रावण खानदान की पंडित लोग ही है और हिंदुओं के बीच में भी गन फैलाने वाले ये पंडित लोग ही है। दोस्त, मेरे पास सबूत है। ऐसे ही मैं किसी को बदनाम नहीं कर रहा हूँ। अब दोस्त, भारत देश में ही देख लो, गांव हो या शहर, पंडित लोग कभी भी अपने बेटी या बेटा की शादी किसी और जात से नहीं करवाता है, क्योंकि उनके दिमाग में यानी उनके मेमोरी में बचपन से ही भर दिया जाता है कि वो जात के सबसे बड़ा है। लेकिन किसी भी बड़े बुजुर्गों ने उनके दिमाग में ये नहीं भर दिया कि हम सबसे पहले इंसान हैं, उसके बाद हम शास्त्र के अनुसार पंडित, चमार, भंगी, गुजर, जात। दोस्त, पता नहीं ये शास्त्र किसने लिखा। दोस्त, जिसने भी लिखा हो, मनुष्य की सुविधा के लिए लिखा था, लेकिन ये शास्त्र आज मनुष्य की फांसी का फंदा बन गया है, क्योंकि उसके मुताबिक लोग कहाँ चल पा रहा है। पंडित अपने अहंकार में रहता है, मैं सबसे बड़ा जात हूँ। इधर गुजरों की बच्चों के दिमाग में बचपन से ही भर दिया जाता है, गुज्जर जात लड़ाई झगड़ा करने में एक्सपर्ट, जो लड़ाकू नहीं वो भी उन्हीं बातों का पालन करता है। और कोई कहता है जाट भाई को बड़े जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो उनके बच्चे जिसको कभी गुस्सा नहीं आता हो वो भी उन्हीं बातों का पालन करता है। और अब आ जाओ भंगी यानी हमारी वाल्मीकि भाई, लोग कहते हैं ये अपने जात नहीं छुपाता है, मतलब उनके जात में ज़्यादा लोग शराबी, नशेड़ी, गंदा गंदा गाली देने वाले पाया जाता है, जो कि इंसान सारे एक ही जात है। लेकिन बड़े बुजुर्गों ने जो कहावतें उनके दिमाग में यानी मेमोरी में जो भर दिया है, उसी का ही लोग पालन करते हुए आ रहा है। अब दोस्त सारी बातों में अब दोस्त सारी बातें मैं आप लोगों को खुल के बता दिया, उसके बाद भी आप लोग बड़े बुजुर्गों की कहावतों पर चलोगे तो ये धरती स्वर्ग नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति नफरत से नर्क बहुत जल्दी बन जाएगा। और दोस्त, पंडित समाज के लोगों के दिमाग में ये भर दिया गया है, अगर आप लोगों ने किसी और जाति से बेटा या बेटी की शादी कर दिया तो पूरे पंडित समाज आपके घर में पानी नहीं पिएगा। और दोस्त, इसी डर से मजबूर पंडित लोग शादी विवाह के मामले में अपने पंडित जात ही ढूंढते हैं। दोस्त, पंडितों की मैंने बहुत बुराई किया है तो कुछ उन लोगों का भलाई भी सुना दूं। पहले ज़माने में राजा महाराजा अपने महल में अपने साथ मंत्री, सेनापति और एक पंडित भी बैठा हुआ आप लोगों ने देखा होगा। और उन पंडितों का काम होता है राजा को अच्छा मार्ग यानी अच्छा रास्ता दिखाना। दोस्त, पहले पंडितों का काम ही ये था, वो पहले ज्ञान प्राप्त करे और बाकी लोगों को भी अपनी प्राप्त किया हुआ ज्ञान बांटे। इसलिए आज जब भी शादी विवाह की बात आता है, हम सबसे पहले पंडित के पास ही जाते हैं। पंडित जी, थोड़ा हमारी भी कुंडली देख लीजिए, इस महीना या इस साल विवाह करना शुभ होगा या अशुभ आदि। हम लोग उनसे शुभ या अशुभ आदि का हम लोग उनसे सलाह लेते हैं। दोस्त, पंडित अगर जात से ब्राह्मण लेकिन उनका स्वभाव और चरित्र से वो गंदा है तो उनका ब्राह्मण घर में जन्म लेना कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्त, पंडित के सामने तो भगवान भी झुक जाता है। मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ, इसलिए मैं भी पंडितों का बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन जहाँ बात बोलने की था तो वहाँ मुझे बोलना ही पड़ा। वैसे तो मैं किसी पंडित घर में जन्म तो नहीं लिया, लेकिन पंडित की एक लड़की ने ही मुझे एक नई जिंदगी दी है। वो है हमारी किशोरी जी। दोस्त, आज जो भी मैं लिख रहा हूँ सिर्फ उनकी वजह से ही। दोस्त, कुछ दिन पहले मैं ऐसा एक अंधकार की कुआं में डूबा हुआ था जहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। लेकिन जब मैं ज़्यादा परेशान हुआ तो भगवान को आवाज़ लगाया, भगवान मुझे ये हे भगवान, मुझे ये अंधकार की कुआं से बाहर निकालो, वरना मेरी मौत बहुत ही करीब है। और मैंने ये भी कहा, आप खुद नहीं आ सकते हो तो किसी मनुष्य को ही भेजो मेरे उद्धार के लिए। दोस्त, ऊपर वाले ने मेरी सुन लिया और 2022 की बात थी। किशोरी जी क्यों आया था सोशल मीडिया मुझे नहीं मालूम। उस समय मैं
फेसबुक को झूठ मानता था। लेकिन जब भी मैं फेसबुक चलाता था, मेरी फेसबुक में एक खूबसूरत सी लड़की फुल कपड़ों में कुछ बोलते हुए नज़र आया, लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन 1-2 दिन बाद मैं खुद अपने आप परेशान होने लगा, आखिर ये लड़की है कौन। उनसे पहले मैं सिर्फ फिल्म हीरो हीरोइन को जानता था। दोस्त, किशोर जी को मैं 2022 से जानता हूँ, जब से वो सोशल मीडिया में आई है। उससे पहले मैं किशोर जी को नहीं जानता था। दोस्त, जब मैंने उनकी रील देखा तब मुझे पता लगा ये मोटिवेशनल कथावाचक और भजन सिंगर भी है। फिर मैंने यूट्यूब में सर्च करके लगभग उनके सारे ही वीडियो देख लिए। उनकी बचपन का वीडियो भी मुझे काफ़ी पसंद आया। दोस्त, उनकी मोटिवेशन वीडियो मुझे काफ़ी प्रभावित करने लगा था, क्योंकि मैंने जो किताब लिखा था, लिख के पूरा होने के बाद मुझे ऐसा महसूस होने लगा मेरी सोच विचार को समझने वाला शायद कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। इसलिए मैंने जो किताब लिखा था वो मैंने डिप्रेशन में आके जला दिया था। लेकिन जब किशोर जी को देखा और उनको सुना तब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, किशोर जी एक लड़की होके सत्य को पकड़ के चल रही है, तो मैं तो एक लड़का हूँ, तो मैं क्यों घबरा रहा हूँ। काफ़ी मुझे हिम्मत मिला उनसे, और उनकी मोटिवेशन काफ़ी मेरी सोच विचार के साथ मिलता था। दोस्त, मैं कुछ मोटिवेशन उनके याद रखा है, तो मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि वो कहती थी, इंसान की ज़िंदगी का कोई पता नहीं कब क्या हो जाए, इसलिए जब तक सांस चल रही है अपने घर परिवार के साथ ही बिताना चाहिए। और दूसरा, किसी इंटरव्यू में किसी ने उनसे पूछा था अपराध क्यों ज़्यादा बढ़ रही है, तो उन्होंने जवाब में यही कही थी, लोगों की दिमाग में सत्य ज्ञान ना होने के कारण अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है। और तीसरा, वो शायद कथा में ये कहती थी और तीसरा वो शायद कथा में ये कही थी, किसी को एक ज्ञान की बात सुनाओ तो वो आपको 4 और ज्ञान की बात सुना देंगे कि तुम क्या ज्ञानी हो, हम तो तुमसे बड़ा ज्ञानी हैं। दोस्त, बहुत से लोगों को मैं अपने आँखों के सामने देखा है ऐसे बोलते हुए। चौथा, बुद्धिमान का भी सुनो और मूर्ख का भी सुनो, क्योंकि बुद्धिमान की सुनोगे क्योंकि बुद्धिमान की सुनने से ये पता लगता है हमें क्या करना चाहिए, और मूर्ख का सुनने से ये पता लगता है हमें क्या नहीं करना चाहिए। पांचवा, धोखा, दुख, दर्द, मजबूरी, ठोकर से जो सीख आपको मिला है उससे आप खुद को सुधार लो, वरना वो दिन फिर लौट के आएंगे आपके पास। और नंबर 6 पे, दोस्त, माता पिता अपने बच्चों को खिलौना नहीं ला के देंगे तो बच्चा कुछ देर तक रोएगा, लेकिन संस्कार नहीं दोगे तो ज़िंदगी भर रोएगा। हर जगह उसे दुख, दर्द, तकलीफ़ों का और बेइज्जती का सामना ही करना पड़ेगा। दोस्त, मेरी कहने का मतलब ये है, उनकी सोच से काफ़ी मेरी सोच मिलता है, और मैं ये भी सोच रहा था वो तो एक फेमस लड़की है और मैं एक मज़दूर, तो मैं उनसे कैसे मुलाकात करूं। मुझे तो उनके बॉडीगार्ड उनके आसपास भटकने भी नहीं देंगे। तो मैंने ये तय कर लिया था, मैं उनकी गाया हुआ भजन गा के उनको इम्प्रेस करूंगा। वैसे तो मैं ज़्यादा 90s के बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग गाना पसंद करता हूँ, लेकिन उनके खातिर मैंने भजन गाना शुरू किया और 2-3 भजन मैंने अपनी लिखा भी है। दोस्त, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दूसरों के घरों में, दुकानों में भी उनका ही भजन सुबह शाम चलाते हुए मैंने लोगों को देखा है। दोस्त, उनके काम से मैं बहुत खुश था, लेकिन एक दिन अचानक एक ऐसा वीडियो मुझे देखने को मिला, मेरी पैरों तले ज़मीन ही खिसक गया। ऐसा महसूस हो रहा था मुझे। दोस्त, उस वीडियो से इतना किशोरी जी भी परेशान नहीं हुआ होगा जितना मैं परेशान हो गया। मैंने दोस्त बहुत दुख महसूस किया, ऐसे कैसे हो सकता है। वो बात ये था, किशोर जी की किसी इंटरव्यू में किसी लड़की ने ये सवाल किया था, महिलाओं की पीरियड्स के बारे में वो कैसी जानकारी रखती है। उन्होंने यही कही
उन्होंने यही कही, बहुत से बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं पीरियड्स के समय महिला अचार छूने से अचार खराब हो जाता है, लेकिन आजकल के बच्चे नहीं मानते हैं। पीरियड्स के समय महिलाएं रसोई घर में ना जाए, अपने परिवार वाले को ना छुए, वगैरह वगैरह। लेकिन आजकल लोग ऐसे ऐसे परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, ये सब मानने जाएंगे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। और वैसे भी ये शास्त्र हमारी सुविधा के लिए ही बनाया गया था, लेकिन ये शास्त्र आज इन कथावाचकों के लिए मुसीबत बन गया है, क्योंकि ये सारे कथावाचक नाले के कीड़े हैं। बरसात जब होती है तो ये लोग खुद को गंगा नहाया हुआ समझते हैं। दोस्त, ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये कथावाचक लोग मथुरा वृंदावन से बाहर निकल के देखा नहीं है, इसीलिए दीन दुनिया की इन्हें खबर नहीं है, इंसान यहाँ कैसे कैसे हालातों का सामना कर रहे हैं। लेकिन ये कथावाचक मथुरा वृंदावन में बैठ के दुनिया सुधारेंगे। तुम लोग पहले अपने दिमाग सुधार लो, उसके बाद दुनिया सुधारना। दोस्त, आज के बच्चे गूगल को भगवान मानते हैं, क्योंकि जो भी पूछोगे वो हर सवालों का जवाब देगा। लेकिन दोस्त, मेरे सामने तो आपकी ये गूगल भी फेल हो गया था। मैंने गूगल से ये पूछा था, शास्त्र बड़ा या किसी मनुष्य का ज्ञान? दोस्त जवाब नहीं दे पाया। और दूसरा सवाल, इंद्रदेव का ये महिलाओं का प्रियस वाली कहानी कौन सी योग की बात है? दोस्त नहीं बता पाया, जो कि हमारे कथावाचक अंकल लोग बता देंगे। दोस्त, ऐसे बहुत से मेरी मन में सवाल है, लेकिन ये गूगल जवाब नहीं दे पाया। इससे दोस्त साफ जाहिर होता है, गूगल में वही बातें लोड कर रखा है जितना लोगों की सोच है। दोस्त, लोड करने वाले ने इससे आगे की सोच के बारे में ना ही सोचा है और ना ही लोड किया है। इसलिए दोस्त, गूगल को भगवान मानना छोड़ दो और अपने दिमाग को गूगल बनाओ। वो इसीलिए दिमाग ने कंप्यूटर बनाया है, कंप्यूटर ने दिमाग नहीं बनाया है। दोस्त, जिस तरह की वीडियो इन कथावाचकों ने बना के भेजा है, मेरी दिल नहीं मान रहा है, इसलिए थोड़ा और बेइज्जती इनका करना है मुझे। आज जब मैं अपने पे आ ही गया हूँ तो इन कथावाचकों का धोती जरूर खोलूँगा। दोस्त, शुरू में तो सिर्फ एक कथावाचक था जो बहुत गुस्सा और गाली दे रहा था किशोरी जी को, लेकिन शुक्र करो वो नाम नहीं ले रहा था, सिर्फ कहानी बता रहा था और समझने वाले समझ गया था किसके बारे में बात कर रहे हैं। दोस्त, उस वीडियो के बाद तो मैंने देखा जितने भी नाले के कीड़े था सब के सब बाहर निकल पड़े, यानी सारे के सारे कथावाचक पीछे ही पड़ गए किशोरी जी के। और इनमें से बहुत से कथावाचक तो किशोरी जी के नाम लेके समझा रहे हैं। इसलिए मैंने तय कर लिया था, इनके शास्त्र की भूत मैं ही उतारूंगा। सबसे पहले शास्त्र के बातों को निभा के तुम कथावाचकों ने आज तक क्या उखाड़ा है? सिर्फ दुनिया भर की समाज में गंद पैदा करा है। बड़ा जात, छोटा जात, पाप पुण्य, फलाना ढिमका, पता नहीं क्या क्या गंद मचा रखा है तुम लोगों ने। और सुनो, जिनको ना शास्त्र का ज्ञान ना ही रामायण महाभारत का ज्ञान, उन्होंने क्या क्या करा संसार के लिए। आप लोग जो पहन रखे हो अंडरवेयर, धोती, कुर्ता, सुई, माइक, जिससे आप 50 जनों को ज्ञान की बात सुनाते हो, फ़ोन जो आपके बच्चे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ी, हेलीकॉप्टर, ये सारे उन्हीं लोगों ने बनाए हैं जिनको शास्त्र का ज्ञान था और ना ही रामायण महाभारत का। तो दोस्त, आप लोग भी सोचे, इनमें से संसार के लिए अच्छा काम किसने किया? दोस्त, दीन दुनिया की इन्हें खबर नहीं है, बन गया कथावाचक। मेरी इस सोच विज्ञान किताब को जिसने भी सुन लिया, अब आप लोगों के पास ज्ञान के वास्ते आएंगे तो है नहीं। अब कौन सा धंधा खोलोगे? आप लोग गांव में खेती बाड़ी करो, यही आप लोगों का पुण्य कमाने का रास्ता है। और एक छोटी सी बच्ची जो अभी जवान भी नहीं हुई, वो किशोरी जी की वो किशोरी जी को दीदी दीदी भी कह रही है और दीदी को समझा भी रही है, बेटा डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, जो कि समाज को आज बहुत ज़रूरत है। अभी आपको चलने का ढंग, बोलने का ढंग तो है नहीं, किसने आपको बना दिया है ज्ञानी? दुनिया आपने देखा नहीं, इसलिए मेरी कहना मानो। शास्त्र एक पवित्र ग्रंथ है और इसे किसी पवित्र जगह में रख दीजिए और आप डॉक्टर इंजीनियर का किताब पढ़िए, इससे समाज को फ़ायदा होगा।
और वैसे भी आप अभी बच्ची हो। दोस्त, मेरी इन कथावाचकों से यही कहना है, इन कथावाचकों ने एक सुई तक के आविष्कार नहीं कर पाया अपने अंडरवियर और धोती सिलने के लिए, तो क्या ये लोग पैरों का पत्ता पहनकर शास्त्र पढ़ते? और दोस्त, कथावाचक अक्सर ये कहते हुए नजर आया, शास्त्र के बातों का गलत तरीका निकालोगे तो आने वाला पीढ़ियों का क्या होगा। दोस्त, मुझे इन कथावाचकों से यही कहना है, आज की जो पीढ़ी दुनिया में चल रहा है उनके लिए तो आप लोगों ने कुछ करा नहीं, आने वाले पीढ़ियों का आप लोगों को बहुत चिंता है, जिसे देखने के लिए आप लोग जिंदा रहोगे या नहीं रहोगे कोई पता नहीं। अबे कुछ तो काम भगवान के लिए रखो, आप लोग तो खुद ही भगवान बन रहे हो। दोस्त, भगवान का नाम रख लेने से कोई भगवान नहीं बन जाता है। दोस्त, हम बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? ज्ञानी बनने के लिए, या फिर पढ़ लिख कर नौकरी करे और अपने परिवार पाले। वैसे तो जब जब से ये स्कूल बना तब से ये यही हो रहा है। अगर दोस्त स्कूल जाने से बच्चा अगर ज्ञानी होते तो आज दुनिया भर का अपराध, हिंसा, कुव्यवस्था आदि पैदा नहीं होता। तो मेरी कहने का मतलब ये है, बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजें, लेकिन स्कूल भेज के बच्चों से कभी भी ज्ञान की उम्मीद मत करना कि बच्चा स्कूल जाके ज्ञानी बनेगा। दोस्त, बच्चा स्कूल जाके डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, पुलिस, कलेक्टर, स्कूल मास्टर, नेता आदि बन सकते हैं, पर ज्ञानी नहीं बन सकता। ज्ञानी बनने के लिए मेरी ये सोच विज्ञान किताब का पाठ ही पढ़ाना पड़ेगा। दोस्त, आने वाले कल में ये सारे प्राइवेट काम, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, कारखाना हो, दुकान, मार्केट हो, ये सारे ही सरकारी होंगे। ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। दुनिया भर का हिंसा, अपराध, कुव्यवस्था आदि का कलेशी खत्म हम सब मिलके सरकार के लिए करेंगे और सरकार हमारे लिए करेगा। दोस्त, इस भारत देश में कोई भी सनातन दोस्त, इस भारत देश में कोई भी इंसान कर्म और किस्मत से दुखी नहीं रहेंगे। और रही बात हर गरीब के लिए घर, दोस्त, आज हमारे भारत देश में जितने भी आज परिवार बिछड़ गए हैं पानी में, उन्हें आपस तो नहीं ला सकते, लेकिन जो परिवार बच गया उनके लिए उपाय ज़रूर कर सकते हैं। दोस्त, ये उपाय तो सरकार को पहले से ही करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने नहीं कर पाया। दोस्त, जो हो गया उसे भूल जाओ। मैं यही जो हो गया उसे भूल जाने में ही फ़ायदा है, लेकिन जो आज ज़िंदा है उनका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। मेरे कहने का मतलब ये है, भारत देश में जितने भी लोग जो नदी के किनारे घर परिवार बसा रखा है, उन्हें सूखे जगह जहाँ बाढ़ का कोई ख़तरा नहीं है, वहाँ उन लोगों के लिए सोसाइटी बनाया जाएगा। और मैं जानता हूँ उनमें से बहुत से लोग ये कहेंगे हमारे वहाँ धंधा चल रहा है और उसी धंधा से हम अपने परिवार पाल रहे हैं, हम किसी भी कीमत पर ये जगह नहीं छोड़ेंगे। दोस्त, आप लोगों की धंधा और जगह गया बाढ़ में, सरकार की मान लो, वरना उसी बाढ़ के पानी में डुबो डुबो के मारेंगे। और रही बात काम की, तो काम भी मिलेगा, रहने के लिए घर भी मिलेगा और परिवार पालने के लिए ज्ञान भी मिलेगा। दोस्त, बगैर ज्ञान के दुनिया भर का गंद फैलाने की ज़रूरत नहीं है। ये इसलिए करा जा रहा है दोस्त, सरकार जितना पैसा पानी की बांधने में लगाएगा उतना ही पैसा से गरीबों की सोसाइटी बन जाएगा, और पानी को कौन रोक सकता है। दोस्त, कैसा लगा मेरी सोच? दोस्त, पेंशन बाबा अपना किताब समाप्त करने से पहले दो चार बातें और करना चाहता है। दोस्त, मंदिर में तो शिवलिंग है या नहीं, दोस्त मंदिर में तो शिवलिंग है या होना ही चाहिए, बाकी मस्जिद में भी एक शिवलिंग ज़रूर रखे। मैं मुसलमान भाइयों से कह रहा हूँ। और गुरुद्वारा, जैन मंदिर, साई मंदिर, दरगाह, चर्च, सभी जगह एक एक शिवलिंग रख दीजिए। वो इसलिए सारे भगवान को पूजने वाले जगह हैं, वो इसलिए ये सारे भगवान को पूजने वाले जगह हैं। लोगों का ये मानना है भगवान
हम लोगों के घरों में नहीं आ सकते तो भगवान के लिए जो घर बनाया वहाँ तो आ सकते हो, लेकिन भगवान आज तक वहाँ भी नहीं आया और दोस्त आएगा भी नहीं, क्योंकि उन्होंने सारा ऑटोमेटिक सिस्टम बना के गया है। और बाकी आप लोग बेवजह आपस में भगवान के पीछे लड़ते रहो और मरते रहो। सभी लोग सनातन धर्म को अपना लो, क्योंकि दोस्त इस धर्म में ज्ञान है, सत्य, इस धर्म में ज्ञान है, चैन है, सुकून है, प्यार है, इंसानियत है और भगवान भी है। आप लोग जो ढूंढ रहे हो अलग अलग भगवान की घरों में, वो भगवान इसी धर्म में है। भगवान विष्णु जी का 10वां अवतार कल्कि जी। दोस्त, कल्कि जी को मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन फिर भी मुझे कभी ऐसा लगता है कोई मुझे चला रहा है। दोस्त, मुझे कभी ऐसा महसूस होता है कल्कि जी ही मुझे ये किताब लिखने के लिए मजबूर कर रहा है। दोस्त, मेरी हालात, मेरी परिस्थिति ऐसा बना रखा है, मैं पेट भर के खाना भी नहीं खा सकता हूँ, क्योंकि वो जानता है इसको पेट भर के खाना दूंगा तो खा के सो जाएगा, तो ये किताब लिखेगा कौन। दोस्त, ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और बाकी सारे भगवान के घरों में शिवलिंग इसीलिए रखने के लिए कह रहा हूँ। सुबह नर नारी सो के उठे, नहाए धोए, थोड़ा फल और फूल जल लेके सभी लोग अपने 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 भगवानों के घरों में जाए और शिवलिंग में चढ़ा के आ जाए। वहाँ मांगने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, भगवान को सब मालूम है पहले से ही, क्योंकि वो भगवान है और आप इंसान। और दोस्त, उसके बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाए और सीधे अपने घर आए। दोस्त, रोज़ की अगर ऐसी आदत बन जाए तो आप लोगों की नेगेटिविटी यानी उल्टा सोच सीधा हो जाएगा और पूरे दिन आप लोगों के मन आनंदमय रहेगा। किसी को भी गाली देने की, मारने की इच्छा मन में धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और दोस्त, जो लोग ये भी नहीं कर सकता है वो सुबह उठे, नहाए धोए और अपने माता पिता का पैर छुए। और आपके घर में माता पिता नहीं है तो किसी अपने से बड़े का भी पैर छू सकते हो। इससे एक अच्छी आदत बन जाता है इंसान की ज़िंदगी में। दोस्त, कैसा लगा मेरी सोच? लेकिन दोस्त, भगवान की घरों में एक घंटी ज़रूर लगाए दरवाजे में और उसे बजा के अंदर प्रवेश करे, ताकि भगवान को लगे मेरे भक्त आ गया है। पार्ट 30 कंप्लीट, पार्ट 31 नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू। शेयर ज़रूर करना।